ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी लोगों को चंद्रमा के जितने भी सभी 12 भाव होते हैं जो कुंडली के, उसमें आपको ये बताऊंगा कि जो चंद्रमा ग्रह है वह उसका पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे 12 भाव तक उसका अगर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा होगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो जो चंद्रमा की स्व राशि है वह 4 नंबर राशि है, यानी कर्क की राशि है। और चंद्रमा उच्च 2 नंबर राशि में होता है। मान लो चंद्रमा 4 नंबर की राशि के साथ है या 2 नंबर की राशि के साथ है, तो और उसके 7वें घर में सूर्य है तो राजयोग बन जाएगा। आज मैं आपको राजयोग के बारे में भी बता रहा हूँ कि चंद्रमा 4 नंबर की राशि के साथ है, किसी भी घर में बैठा है, या 2 नंबर की राशि के साथ बैठा है, और वहाँ से आप 7वां घर गिनो। यानी कि अगर चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें घर में, 10वें घर में 10 नंबर की राशि के साथ अगर सूर्य बैठा है तो राजयोग बन जाएगा। अगर चंद्रमा 2 नंबर राशि के साथ बैठा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 नंबर की राशि के साथ सूर्य बैठेगा तो राजयोग बन जाएगा। तो अब पूर्णिमा का चंद्रमा अगर स्वराशि या उच्च राशि में हो तो वह राजयोग कहलाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बहुत ज़्यादा बलवान होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चंद्रमा ग्रह शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बलवान होता है। और अब मैं बताऊंगा कि पहले भाव में चंद्रमा का क्या रिजल्ट होता है। पहले भाव में यह जातक को बलवान बनाता है, सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन जो वो देता है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय, बिजनेस में इंटरेस्ट लेता ही लेता है। गायन विद्या में भी ऐसा व्यक्ति प्रवीण हो सकता है जिसका चंद्रमा अच्छा हो। ऐसा व्यक्ति का शरीर स्थूल होता है और 30 वर्ष की आयु के बाद शरीर उसका मोटा और बलवान होने लगता है। तो ऐसे ही दूसरे भाव में चंद्रमा क्या अपना रिजल्ट देता है। दूसरे भाव में चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर बनाता है, भोग विलास में उसकी बहुत रुचि होती है, मधुर भाषी बनाता है, विदेश का योग भी बनाता है, आपको अपने घर से दूर ले जाता है, सहनशील, भाग्यवान और शांति प्रिय बनाता है। लड़ाई झगड़ा करने वाला ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो तीसरे भाव में चंद्रमा क्या रिजल्ट देता है, आप ध्यान से सुने। मैं तीसरे भाव की बात कर रहा हूँ कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु अगर किसी भी घर में हो चंद्रमा के साथ, मैंने कहा तो अगर ये ग्रह किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ हो, वो चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं। पीड़ित करने का मतलब वो चंद्रमा के प्रभाव को कम कर देते हैं। ऐसे में व्यक्ति का जो मन है वो परेशान रहता है, डबल माइंडेड रहता है व्यक्ति, और उसको संतुष्टि नहीं आने देता है किसी भी कार्य में जब ऐसा योग बनता है। तो दूसरे भाव के जो मैंने चंद्रमा की रिजल्ट है आपको बता दिए है संक्षिप्त में। वैसे ही तीसरे भाव में जब चंद्रमा होगा तो क्या रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहने वाला होता है और इसकी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, यानी धर्म भाव पर। तो ऐसे व्यक्ति का संन्यास योग बनता है। यहाँ संन्यास का मतलब इसका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं होगा, संसारिक जीवन में सफल होने नहीं देता है। व्यक्ति को हर रोज़ पूजा पाठ, उपासना करनी पड़ती है, और अगर जीवन में उसने सफल होना है तो। तीसरे और 9वें भाव में शनि और चंद्रमा, तीसरे और 9वें भाव में शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हो या अकेले भी हो, तब भी व्यक्ति का जो भौतिक उन्नति का योग है वह नहीं बनता है। बस व्यक्ति आस्तिक तो होता है, श्वास नली का ये भाव होता है,
तो यह व्यक्ति को कफ रोगी भी बना देता है। ऐसे ही चौथे भाव में चंद्रमा क्या देता है? चौथे भाव में चंद्रमा दानी होता है, मान सम्मान व्यक्ति को मिलता रहता है और सुखी होता है, उदार और परोपकारी होता है, रोग कम होते हैं, जल से व्यक्ति को खतरा होता है, सर्दी खांसी जुखाम की काफ़ी शिकायत बनी रहती है। और पांचवें भाव में अगर चंद्रमा हो तो वो क्या रिजल्ट देता है? पांचवें भाव का जो चंद्रमा है, सबसे पहले आपको कन्या संतान का सुख अवश्य मिलता है, पुत्र का भी मिलेगा, लेकिन कन्या का तो अवश्य मिलता ही मिलता है। चंचल बुद्धि वाला होता है ऐसा इंसान, सदाचारी होता है, लॉटरी, शेयर मार्केट या सट्टे से धन कमाने वाला हो सकता है। जिसके पांचवें में चंद्रमा है वह लॉटरी, शेयर मार्केट या सट्टे से धन कमाने की क्षमता रखता है। छठे भाव में चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, कफ रोगी हो जाता है, श्वास रोगी भी हो जाता है व्यक्ति। समय समय पर वह चंद्रमा छेमे में उसको बीमारियां देता है, व्यक्ति परेशान रहता है, खर्चीले स्वभाव का होता है, नेत्र रोगी और कब्ज की प्रॉब्लम भी देता है, डाइजेशन खराब कर देता है। तो आप सभी, मैंने जो चंद्रमा का रिजल्ट है सभी भावों में बता रहा हूँ, तो आप जो कुंडली देखना भी नहीं जानते हैं वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि उनका चंद्रमा कौन से घर में बैठा है, और जो मैं विशेषताएं या जो रिज़ल्ट बता रहा हूँ वह उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें उन लोगों के साथ ज़रूर होती होगी। तो सातवें भाव का चंद्रमा क्या देता है? व्यक्ति सभ्य होता है और बोलने में धैर्यवान होता है, नेता भी हो सकता है। अगर किसी के सातवें में चंद्रमा है तो व्यक्ति के नेता बनने का योग बहुत अच्छा होता है, नेवी में जाने का योग होता है, जल यात्रा का उसका योग होता है, स्फूर्तिमान बनाता है, उसको शीतल स्वभाव वाला भी बनाता है, वह व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता है, व्यापारी भी होता है। और जिसके सातवें में चंद्रमा हो, ध्यान से सुने, वो बहुत अच्छा एडवोकेट भी बनता है। जिसके सातवें में चंद्रमा है वो बहुत अच्छा एडवोकेट भी बनता है। और आठवें भाव में चंद्रमा क्या रिजल्ट देता है? आठवें भाव में चंद्रमा इतना अच्छा नहीं होता है, वह रोगी बना देता है व्यक्ति को, विकारग्रस्त बना देता है, प्रमेय रोग दे देता है, आवश्यकता से अधिक कमी कर देता है शरीर में। व्यापार में ऐसे व्यक्ति को अचानक नुकसान हो सकता है। आठवें भाव में चंद्रमा व्यापार में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। वह बहुत बोलने वाला होता है, बहुत वाचाल होता है, फर्जी और स्वाभिमानी भी होता है। ऐसे व्यक्ति का कारागार का भी योग हो सकता है। आप ध्यान दे सकते हैं और प्लीज़ सचेत रहिए। जिसके आठवें में चंद्रमा है यानी कि उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है, क्योंकि उसका जेल का योग बन सकता है। अगर आपके आठवें में चंद्रमा है तो आपने बहुत बच के रहना है। तो दूसरों से यही लोग ईर्ष्या भी करते हैं जिनके आठवें में चंद्रमा होता है। और नौवें भाव में चंद्रमा क्या रिजल्ट देता है? धार्मिक होगा वह इंसान। और नौवें भाव में चंद्रमा अकेला हो, उसको कोई और ग्रह ना देख रहा हो, तो चंद्रमा के आगे पीछे जो ग्रह हो वो चंद्रमा से 30 डिग्री अंश की अधिक दूरी पर हो, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। गृहस्थ जीवन ऐसे व्यक्ति का बेकार हो जाता है और धन आदि की प्रचुर मात्रा भी अर्जित नहीं कर सकता है। पूजा पाठ करने रहने चाहिए ऐसे व्यक्ति को। धर्मात्मा और कार्यशील भी बनता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का मन नदी, मंदिर और आश्रम में लगता है और वह प्रवास प्रिय हो जाता है। न्यायी होता है ऐसा व्यक्ति, और न्यायी होने के साथ विद्या प्रिय, साहसी, मन चंचल वाला विद्वान होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी भाई की संख्या कम नहीं होती है, क्योंकि भाई वाले स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि होती है।
तो बहनों का भी सुख उसको मिलता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसका सिर्फ एक ही हो सकता है। और 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति को कार्य में कुशल बनाता है और दक्ष, दयालु और निर्मल बुद्धि वाला ऐसा इंसान होता है। व्यापारी, यशस्वी, कार्य प्रसन्न, सुखी और विद्वान होता है। जब 10वें में चंद्रमा हो या सूर्य बैठा हो तो यह 10वें में चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे बैठे हो तो याद रखिए दोस्तों, कुल दीपक योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। 10वें में सूर्य प्लस चंद्रमा अगर इकट्ठे हो तो कुल दीपक योग बनता है। 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो 11वें भाव में जो लगभग सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुद्धि चंचल होगी, गुणवाही होगा, चीज़ों को जल्दी सीख लेगा, संतान और संपत्ति से प्रसन्न होगा। ऐसे व्यक्ति के कन्या संतान अवश्य होगी। याद रखिए, जिसके चौथे भाव में और 11वें भाव में चंद्रमा होंगे उसके संतान, कन्या संतान अवश्य होगी। चंद्रमा एकदम अस्त नहीं है और 0 डिग्री का नहीं है तो कन्या जरूर होगी। लोक में प्रसिद्ध होगा ऐसा व्यक्ति, उसकी आयु अधिक होगी। ऐसे व्यक्ति की जो आयु होती है वो बहुत अधिक होती है। मंत्र का, भेद का, ज्योतिष आदि का वो व्यक्ति ज्ञानी होता है जिसके 11वें भाव में चंद्रमा होता है। और वह प्रदेश प्रिय भी होता है, वह प्रदेश प्रिय होता है और दूर स्थानों की यात्रा भी करता है। दूर स्थानों पर उसका रहने का योग भी बन जाता है। तो सरकारी नौकरी का भी ऐसे व्यक्ति का योग बनता है। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, जिनके 11वें घर में चंद्रमा हो उसका सरकारी नौकरी का योग भी बनता है। अगर 12वें घर में चंद्रमा हो तो वह ठीक नहीं होगा, वह नेत्र रोगी बन जाता है व्यक्ति, चंचल भी बना देता है, क्रोध दे देता है, कफ का रोग भी देख सकता है, डिप्रेशन दे देगा, डिप्रेशन में आ सकता है जिसके 12वें में चंद्रमा हो। व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, भाषा को मृदुल बना देता है और उसके खर्चे भी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर मैं ऐसे संक्षेप में बताऊं तो 12 घरों में से 6वें, 8वें और 12वें घर में, 6वें, 8वें और 12वें घर में जो चंद्रमा है वो अच्छा फल नहीं देता है। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये लोग हैं वो ध्यान से सुने कि आज मैं आपको चंद्रमा के सभी भावों के फल के साथ आप लोगों को चंद्रमा का उपाय भी बता रहा हूँ कि अगर चंद्रमा 4 नंबर की राशि के साथ दूसरे या 7वें में बैठा है तो हमारा चंद्रमा मार्केश है। या अगर चंद्रमा 6, 8, 12 घर में हो तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय क्या है? सोमवार को 2 किलो चावल का दान करना चाहिए। महीने में 1 बार जरूर ये दान करें। अगर आपका, ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर आपका मन अशांत रहता है, मन में घबराहट रहती है, मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसका मतलब उनका चंद्रमा अशुभ है। तो सोमवार को सुबह नहाकर दाएं हाथ की हथेली में पानी ले लो, 5-7 बूंद हाथ में लेकर संकल्प करो कि मैं जो भी आपका नाम है, जैसे मैं करता हूँ, मैं अश्विनी अपने अशुभ चंद्रमा के लिए चावल का दान कर रहा हूँ। और जल को जमीन पर छोड़ दें और चावल को छू दीजिए और उसके बाद दान कर दीजिए। और पानी का बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। जिनका चंद्रमा क्या कहते हैं अशुभ होता है, उन्होंने ध्यान रखना है कि वह पानी का जो व्यर्थ है बिल्कुल भी ना करे। तो आज मैंने आपको विस्तार से जो चंद्रमा का सभी 12 भावों में फल बताया है और एक बहुत ही उपयोगी चंद्रमा का उपाय बताया है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आप अपने जो आपके
फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, उनको सभी ग्रुप में ये मेरी वीडियो भेजो। ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। जिनका चंद्रमा अशुभ है उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत उपयोगी है। ओम नमः शिवाय।